चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है स्टैंडर्ड 8 साइंस सब्जेक्ट इन लेसन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि जो सॉइल है, ठीक है, उसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है व्हेन वी आर स्टार्टिंग फॉर फार्मिंग। ठीक है, जब हम फार्मिंग के लिए स्टार्ट करते हैं तब सॉइल प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो सॉइल प्रिपरेशन है वो कैसे करना है, हमने पिछला वीडियो जो था पूरा उसके बारे में था। ठीक है, अगर दोस्तों आप नए हो और अगर आपने जो सॉइल प्रिपरेशन के बारे में जो मेरा वीडियो है वो नहीं देखा है तो ठीक है, जो आई बटन है ऊपर उस पर क्लिक कीजिए और फटाफट से जाके देख लीजिए। तो आज दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सोइंग। ठीक है, सोइंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में। जब हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है, सोइंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सोइंग मीन्स जो हमारा सीड है, सीड मतलब जो बीज होता है, ठीक है, जो सीड है उसे ज़मीन के अंदर बोना है। ठीक है, हमने क्या किया, ज़मीन जो है अभी लूजनिंग कर दी थी एग्रीकल्चर सॉइल के लिए, उसे हमने प्रिपेयर कर दिया था। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, वो सीड को अंदर बोना है। ठीक है, राइट, ताकि जो फर्दर स्टेप है जो सीड क्रॉप प्रोडक्शन वो कंटिन्यू हो। ठीक है, सो ये जो सीड जो सोइंग है, ठीक है, सोइंग मतलब बोना है, मतलब जो सीड को हम बोते हैं, ठीक है, जो सॉइल में, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब ये बोने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत माइंड में क्लियर होनी ज़रूरी है और ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या कि फर्स्ट तो जो है आपकी जो सीड जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो फार्मर हैं, ठीक है, जो सीड सिलेक्ट करते हैं उनकी क्वालिटी गुड होनी चाहिए, राइट, उनकी क्वालिटी हेल्दी होनी चाहिए, वो सीड जो है क्लीन होने चाहिए एंड उनकी वेराइटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप सबको पता है नाउअडेज जो सीड से काफ़ी वेराइटीज़ के आते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या फ्लावर्स वाले जो सीड्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं, या जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ। ठीक है, सो ये जो सीड्स हैं नाउ डेज वेरी अच्छी वेराइटीज़ के आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट फार्मर्स आर सिलेक्टिंग देयर सीड्स। ठीक है, फार्मर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मर हैं अपने सीड्स जो है सिलेक्ट करता है। ठीक है, नाउ अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सीड अच्छा है, ये सीड यूज में करने जैसा है या यूजलेस है? तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है कि आप एक जो कोई भी यूटेंसिल ले लीजिए, ठीक है, उसको पानी से फिल कर दीजिए। ठीक है, और जो भी सीड है आप उसके अंदर पोर कर दीजिए। ठीक है, मतलब सारे जो सीड हैं उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, नाउ क्या होगा, जो गुड सीड होंगे, ठीक है, जो गुड कंडीशन में सीड है, ठीक है, जो सीड जो है वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो जो डैमेज सीड है या जो लाइटर स्लीट है सीड है या जो श्रिंक हो गए, ठीक है, वो सीड क्या करेंगे, वो ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है, मतलब पानी में ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, समटाइम्स जब हम घर पे भी करते हैं कुछ सीड्स जो है हम ऐड करते हैं तो यही होता है कि जो अच्छे सीड होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एंड जो लाइटर या डैमेज जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अच्छे या जो बुरे जो सीड्स हैं या मतलब गुड और बैड क्वालिटी सीड्स हैं वी कैन रिमूव इट। सीड्स की क्वालिटी आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर जो सीड आप सो कर रहे हो, ठीक है, अगर वो सीड अच्छे नहीं हैं तो आपका प्लांट जो है वो भी अच्छा ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, और माइट भी प्लांट वो वहाँ पे लगे ही नहीं, राइट, जो सीड है वो अच्छे से डेवलप ही ना कर पाए या ग्रो ही ना कर पाए। ठीक, दैट्स वाई ये सिलेक्शन ऑफ सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जब हमें सीड सिलेक्ट कर लिया, अब सीड सिलेक्ट करने के बाद हमें सोइंग करनी है। ठीक है, सोइंग करनी मतलब हमें सीड को बोना है, तो बोने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। ठीक है, सो ट्रेडिशनल टूल जो है वो कुछ इस तरह से है कि फनेल लाइक हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यस, ये जो है यहाँ पे जो फार्मर है
वो जो प्लाव के साथ फनेल लाइक स्ट्रक्चर है, फनेल जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो सीड ऐड कर रहा है। ओके, सो ये जो है यहाँ पे फार्मर क्या कर रहा है, सीड ऐड कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये सोइंग शेप लाइक, सो फॉर सोइंग सीड शेप लाइक फनेल, ठीक है, फनेल के जैसा शेप होता है, वहाँ पे वो ट्यूब में से पास होता है, 2 या ट्यूब पाइप होती है, ठीक है, ट्यूब होती है, उसमें से पास होता है, एंड वहाँ पे शार्प एंड होते हैं। ठीक है, एंड वो शार्प एंड जो है वो कहाँ पे जाके ओपन होते हैं, वो जो सॉइल है वहाँ पे जाके जो सीड को वहाँ पे छोड़, मतलब सीड वहाँ पे सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, सो बाय दिस दे आर ग्रोइंग दे आर शोइंग द सीड्स। ठीक है, ना अभी सी नाउ डेज वी आर लिविंग विद द टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो सबको जो वर्क है वो स्पीडली चाहिए, अच्छे से चाहिए और फटाफट चाहिए, और ज़्यादा मैन पावर यूज ना उस तरह से चाहिए। ठीक है, सो जैसे हमने देखा था कि नाउ डेज फॉर प्लाइंग, ठीक है, जो टिलिंग के लिए फार्मर्स आर यूजिंग द ट्रैक्टर्स, ताकि उससे क्या है, जो फार्मर है उसका टाइम भी कम यूज हो, एंड जो मजदूरी है, ठीक है, जो वो उनकी कम से कम लगे। ठीक है, सो फॉर सोइंग के लिए भी एक सीड ड्रिल जो इक्विपमेंट है वो यूज होता है। ठीक है, सीड ड्रिल आप अगर ये दिस इज योर इक्विपमेंट ऑफ सीड ड्रिल, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो इक्विपमेंट है ये क्या है, सीड ड्रिल है। ठीक है, सो ये सीड ड्रिल है, ये क्या करता है, ये सीड ड्रिल इक्विपमेंट ट्रैक्टर की मदद से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या इसे पुल कर सकते हैं। सो ये यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को वहाँ पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये जो सीड्स ड्रिल है वो क्या करती है, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान। ठीक है, सपोज हमें एक बीज ही वहाँ पे, एक सीड ही जो वहाँ पे अंदर इनपुट करना है, ठीक है, तो वो एक सीड ही, इट्स फॉर वन सीड इज एग्जाम्पल, नॉट आई एम सेइंग वन सीड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन सीड वहाँ पे इनपुट करना है तो वहीं पे वन सीड ही वहाँ पे जाएगा। ठीक है, एंड इक्वल डिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर दो प्लांट के बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो वो दोनों प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, उनको न्यूट्रिशन जो है अच्छे से नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई ये प्लांट के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस भी ज़रूरी है। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रॉपर डेप्थ भी होनी चाहिए। जब हम सीड सो करते हैं तब सीड का जो डेप्थ है दैट शुड बी प्रॉपर, ये डेप्थ जो है प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड आफ्टर सोइंग सीड, जब हमने सीड एंटर कर दिया उसके बाद सीड को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कवर किससे करेंगे, हम सॉइल से करेंगे, राइट, किससे, सॉइल से, जो सॉइल हमने प्लाविंग की थी, ठीक है, वो सॉइल, ठीक है, उसी से हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब कवर क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट द सीड। ठीक है, जो सीड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बीइंग बाय ईटन। ठीक है, मतलब बर्ड्स, आप सबको पता है, ठीक है, कि जो फार्म फील्ड होते हैं ये, ठीक है, फील्ड होते हैं, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह बहुत ही आते हैं। ठीक है, अगर हमने सीड सोइंग के लिए रखा है तो वो सीड क्या होगा, जो बर्ड्स आएंगे, अगर हमने सीड सोइंग के लिए रखा है, ठीक है, तो बर्ड्स वगैरह आके जो सीड है वो अपना खाना समझ के खा सकते हैं। ठीक है, सो ये सीव जो है, जो सीड्स ड्रिल जो हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, ये फार्मर का टाइम एंड लेबर, ठीक है, दोनों चीज़ सेव करता है। ठीक है ना, अब हमने ज़मीन भी, हमने सॉइल भी अच्छे से प्रिपेयर कर ली, हमने सॉइल में सीड भी शो कर दिए। ठीक है, अब क्या है कि ये जो सीड हमने शो किए सॉइल में, सो ये सीड को सफिशिएंट सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है, राइट। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि ये जो सीड हम जो शो करते हैं ये प्रॉपर डेप्थ पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ज़्यादा डेप्थ पे सीड को ऐड कर दिया तो उनको सनलाइट मिलने के चांसेस बहुत कम है, राइट। सो दैट्स वाई जो ऊपरी जो सतह है वहाँ से कुछ सेंटीमीटर्स पे ही हम सीड को शो करेंगे। ठीक है, सो सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये तीन चीज अगर होगी
SNW, सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर, ठीक है। सी SNW जस्ट रिमाइंड इट एंड यू विल, आपको फिर इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। SNW सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर, ठीक है, दैट्स इट। SNW सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ये अगर तीन चीज जो सीड है जो हमने शो किया है उसको मिल रही है तो आपके सीड को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब एट द टाइम फ्यू प्लांट्स मे हैव रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ठीक है। सो समटाइम्स क्या होता है, हमने बहुत अगर सीड है एक से ज़्यादा या उसकी जो डिजायर्ड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम, जो सीड एक ही जगह पे बहुत एक ही जगह 2 या 3 प्लांट ना हो जाए इसके लिए क्या करते हैं, जो ज़्यादा जो सीड ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं वहाँ से हम उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर वी हैव स्पेस देन वी विल ऐड इट टू समवेयर एल्स, अदरवाइज हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सो ये था हमारा सोइंग। इस तरह से हम जो सीड है उसे हम सो करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट इज सोइंग, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड दोस्तों मैं अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हो एंड अच्छे से समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंटेंट जो है इस चैप्टर का रट्टा मारने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक बार समझ लोगे तो दैट्स इट, फिर आपको कभी भी जब एक बार देखोगे देन यू विल ऑल दैट कंटेंट विल रिकॉल टू यू, ठीक है। सो अच्छे से एक बार देखिए, समझिए एंड अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने जो स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एंड एवरी वीक मैं आपके लिए 8th स्टैंडर्ड का न्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। सो रेगुलरली आप विजिट करते रहिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप उसे देख सको, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको सही में अच्छा लगता है तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। सो एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो शोइंग है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप, ठीक है। शोइंग के लिए हमें गुड क्वालिटी जो सीड है वो चाहिए। सो क्या क्वालिटी हम देखते हैं, ठीक है, जो सीड्स है वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी सीड होनी चाहिए, ठीक है। जो सीड है हेल्दी कैसे हम चेक करते हैं, हमने वाटर यूटेंसिल में यूटेंसिल जो है उसमें वाटर लेके सीड हमें पोर करना है, ठीक है। एंड जो सीड फ्लोट कर रहे हैं वो सीड डैमेज सीड है, विवर्ड सीड है या वो सीड श्रिंकेज सीड है, ठीक है, तो वो हमें यूज़ नहीं करने हैं, दूसरे सीड यूज़ करने, ठीक है। सो ट्रेडिशनल जो फनेल जो हमारी यूज़ होती थी सोइंग के लिए, राइट, सो हमने यहाँ पे देखा फनेल किस तरह से होती है, राइट। एंड जो हमारा नावडेज जो अभी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है दैट इज़ अ सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल जो है ये ट्रैक्टर से हम पुल कर सकते हैं, राइट। एंड सीड ड्रिल का हमारा बेनिफिट ये है कि ये सीड ड्रिल जो है ये जो फार्मर का टाइम और लेबर दोनों बचाती है, ठीक है। एंड सीड ड्रिल से एक और बेनिफिट ये है कि ये सीड ड्रिल जो है सीड्स को यूनिफॉर्मली, इक्वली और प्रॉपर डेप्थ पे ये सीड्स को इनपुट करती है सॉइल में, ठीक है। नाउ अब सीड जब हम सॉइल कर लेते हैं तब उसको प्रॉपर सनलाइट, SNW बहुत जरूरी है सीड्स के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज SNW, सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर, ठीक है। ये 3 SNW बहुत जरूरी है सीड के लिए, ठीक है, सीड को ग्रो करने के लिए, राइट। एंड जैसे मैंने बताया सीड को प्रॉपर डेप्थ मिलने भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सीड जब ग्रो करता है तब ओवर क्राउडिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे एक जगह 2 या 3 प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं तो हम जो एक्स्ट्रा प्लांट है उसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक सोइंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर के बारे में, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।